जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अब्दुल वहीद एस्पायर कॉलेज जूनियर की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा जो लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन BSc प्रोग्राम जो एस्पायर कॉलेज जूनियर में करवाए जा रहे थे, उसमें हमने पिछले जो हमने लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी जो हमने टाइप्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अब बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है। तो आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे ये चीज नजर आ रही होगी, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। कि अकाउंटिंग साइकिल है क्या चीज। अब इसके आंसर में एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने है। अकाउंटिंग साइकिल इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग इवेंट्स ऑफ अ कंपनी। कि अकाउंटिंग साइकिल का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ऐसी एक कलेक्टिव, एक मुकम्मल, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग में आने वाली तमाम इवेंट्स का, ट्रांजैक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें स्टेप कौन कौन से हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग भी हम इसे कहते हैं कि किस प्रोसीजर से अकाउंटिंग आगे की तरफ चलती है। उसमें स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल के, अकाउंटिंग साइकिल में कितने स्टेप्स हैं वो नीचे मैंने आपके आपके सामने है। इट इज अ स्टैंडर्ड 8 स्टेप प्रोसेस begins when a transaction occur and ends with its inclusion in financial statement। कि ये 8 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। और ये स्टार्ट कब होते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है। उसके बाद एंड कब होते हैं, जब हम मुकम्मल स्टेटमेंट्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस में कौन कौन से जो 8 स्टेप हैं वो आपके सामने, आप कौन कौन से 8 स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले है आपके आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, फिर है जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, एडजस्टिंग एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्लोजिंग बुक्स। ये 8 आपके पास अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस है। कि आप इसको देखेंगे कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन को हम पीछे हमने देखा कि इवेंट ही हम इसे कहते हैं। कोई भी वाकया अकाउंटिंग के अंदर रूनुमा हुआ तो हमने उसको नाम दे दिया ट्रांजैक्शन का। मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल साथ ट्रांजैक्शन, मैंने ईच एंड एवरी जो स्टेप है उसके साथ एक एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड की हुई है। इसलिए सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन में देखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। कि इसको हम इवेंट भी कह सकते हैं कि एक चीज रूनुमा हुई है, ये एक चीज पैदा हो है कि हमने क्या किया, चीजें खरीदी हैं पैसों के जरिए। अब ये ट्रांजैक्शन हम इसे कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन में मजीद भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हम चीजें उधार भी खरीदते हैं। आपने कोई परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने चीजें कैश के जरिए खरीदी। मैंने जस्ट आपको एक ट्रांजैक्शन बताई कि हम इसी को आगे लेके चलेंगे ताकि आपको बेहतर तौर पर इस चीज की समझ आ जाए। अब ट्रांजैक्शन में हमारी पहले ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कि 50,000 की हमने चीजें खरीदी। अब ये तो होगी आपकी ट्रांजैक्शन। अब दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो आपके पास दूसरा जो स्टेप है वो है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज है डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको समझाने के लिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं। डेबिट का मतलब होता है गेट, कि आपने कुछ क्या चीज हासिल की, और गिव का मतलब होता है आपने उसके बदले में उसे क्या चीज दी। अब गेट का मतलब क्या किया, अगर हम ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखें, इसको हमने जर्नलाइज किया, इसको हमने क्या किया, जर्नल एंट्री में पास किया। एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट। इस एंट्री में आपने क्या चीज पाई और क्या चीज आपने दे दी। अगर हम इसको एंट्री को गौर से देखें तो आप परचेज का मतलब होता है खरीदना, फॉर गुड्स चीजें, फॉर कैश नगद 50,000 50,000 रुपए की। अब इसमें आपने गेट क्या की, गुड्स आपने गेट की, तो आपने क्या कर दिया, परचेजेस। आप गुड्स की जगह पर क्या रिटर्न करते हैं, परचेजेस। उसे आप डेबिट करेंगे कि आपके पास चीजें आ गई, और इसके बदले में आपने क्या चीज दी, वो थी कैश, कि आपने इसके बदले में क्या दी, कैश दी। तो ये इसकी क्या होगी, ट्रांजैक्शन से हमने इसको किसमें कर दिया, जर्नल एंट्री में। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेप था पोस्टिंग। अब पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जर्नल को आपने उसी अकाउंट में, उसी के अकाउंट में सेपरेटली अलग-अलग इंटर कर दिया। तो टू रिकॉर्ड देयर अकाउंट्स, कि उसी अकाउंट में अगर हम उसको दर्ज कर दें, तो मैंने आपके पास नीचे छोटी सी एक अकाउंट की एग्जांपल भी बनाई हुई है। तो देखिएगा आपके फर्ज करें मैंने कैश का एक अकाउंट बनाया, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, डेट डिटेल रुपीस, डेट डिटेल रुपीस। इसी तरीके से जैसे हम डेबिट और क्रेडिट, अकाउंटिंग का तकरीबन 80% जो वर्क है वो जर्नल एंट्रीज पे, डेबिट क्रेडिट पे होता है। इसी वजह से ये आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि
आपने कैश अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर ने यहाँ पे तो लिखा हुआ कैश, लेकिन इधर आपने लिख दिया परचेज। लेकिन जैसे ही आप पोस्ट करते हुए या चीज बनाते हुए आप क्या करते हैं कि उसका उल्ट अकाउंट हमने उसके साथ ऐड करना होता है। जैसे आपने 50,000 की चीजें ली थी, आपके पास कैश क्रेडिट हो गया, इस तरीके से हमने इसका बैलेंस निकाल लिया। अब तीसरे ओर आपके पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस इज अ रिपोर्ट ऑफ टू रन द एंड ऑफ अकाउंटिंग। कि ट्रायल बैलेंस एक लास्ट प्रोसीजर होता है जब आपने ये 4 प्रोसेस आपने कर लिए, 3 ट्रांजैक्शन, जनरल कॉस्टिंग, और इनके बिहाफ पे ये जो हमने कैश अकाउंट बनाया उनके बिहाफ पे आपने इनको सेपरेटली एक अकाउंट बनाते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। मैं यही कैश वाले एग्जांपल लेके आपके पास आगे चला हूँ, डेबिट और क्रेडिट। अब कैश आपके पास क्या है, डेबिट है, तो आपने इसको क्या कर दिया, आपका बैलेंस किस जगह पे है, डेबिट साइड पे है, तो आपने यही बैलेंस उठा के इसकी डेबिट साइड पे है। इसी तरीके से बाकी जो अकाउंट्स है, ये तो मैंने आपको एक अकाउंट की एग्जांपल दी। जनरल एंट्रीज में काफी एंट्रीज होती है, 10, 20, 15, तो उसी अकाउंट को आपने बारी बारी आगे लेके चले जाना। अब नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है वो है वर्कशीट। अब आपके पास वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट का टूल टू हेल्प बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट टू कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। ये वर्कशीट अब ईच एंड एवरी, जैसे पीछे डिस्कस करते हुए कि हर अकाउंट का हम सेपरेटली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अब वर्कशीट उसी तरीके हर अकाउंट की एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। अब आगे आपके पास आ जाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो साल के दौरान अकर की जाती हैं, अकर नहीं की जाती, अकर होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज आर अकर्स ड्यूरिंग द ईयर, कि जो साल के दौरान की जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को प्रीपेड रेंट अदा कर दिया कि आपकी बिल्डिंग रेंट की थी, लेकिन आपने से उसने आपसे जो डिमांड की कि मुझे एडवांस में रेंट चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, उसे एक एडवांस किराया दे दिया, तो ये आपके लिए ऐसा है, तो ये एक एडजस्टिंग एंट्री भी बन जाती है, क्योंकि आपने साल के दौरान के उसको आपने किसी ना किसी अकाउंट में एडजस्ट भी करना होता है। इसी तरीके से आपके पास जो 7 पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये 3-4 किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक आपके पास इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जिसमें हमने देखा था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इसी तरीके से आपके पास जो लास्ट पॉइंट है क्लोजिंग बुक्स, कि ये हमने सारा जो प्रोसीजर सीखा, उसके बाद हमने लास्ट पे उसको क्या करना है, एंड भी तो करना है, तो इसलिए वो सारे के सारे अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिए। वो ऊपर तो आपने स्टेटमेंट्स तो क्लोज कर दिए, अब नीचे जो आपके अकाउंट्स रह गए वो कौन कौन से रह गए, वो रेवेन्यू है, चाहे वो अक्रूड हो चाहे वो अनअर्न्ड हो, और एक्सपेंसेस है, चाहे वो अक्रूड हो चाहे वो प्रीपेड हो, और लास्ट में आपके जो एसेट्स की डेप्रिसिएशन आती है वो आपने इंक्लूड करना। अब अक्रूड और अनअर्न्ड में क्या फर्क है? अक्रूड का मतलब है कि आपने पहले ही उनसे ले लिए, आपने सर्विसेज की, उसी के बाद आपको मिली। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है कि आपने सर्विसेज दे दी, लेकिन अभी तक आपको वो चीज या जो आपकी जो पैसे या आपकी सैलरी को आपको या आपका कमीशन को आपको अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। एक्सपेंसेस अक्रूड वो सेम जैसे हमने रेवेन्यू में देखा, और प्रीपेड कि आपने पहले ही एडवांस में अदा कर दिया। डेप्रिसिएशन का आपको पता होगा कि कोई भी एसेट जिसकी हर साल, अगर आपने एक एसेट खरीदा आज, साल बाद क्या उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? वो जाहिर है कि कम होगी, तो जाहिर उसमें हम उसका एक अकाउंट बनाएंगे कि उसकी कितनी वैल्यू कम होगी। ठीक है बेटा, आज का हमारा यही लेक्चर था। अगर कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई आपके क्वेश्चन पूछना हो, तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।